हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि बार बार पूछा जाता है उसे हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है जी? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए कमेंट बॉक्स में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है जी? सिंधु नदी के किनारे। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अगर यहीं पे पूछता कि रावी की हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तब क्या होता? रावी। अगर हड़प्पा पूछता तो रावी होता, हड़प्पा पूछता तो क्या होता जी? रावी होता है कि नहीं? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था जी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? राखलदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी। राखलदास बनर्जी लिखा रहेगा या आर.डी. बनर्जी लिखा रहेगा, है ना। अगर वहीं पूछता हड़प्पा की खोज किसने किया तो दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। कालीबंगा कहाँ स्थित है जी? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु में गोदी कहां से मिला है जी? बताइए सिंधु सभ्यता में गोदी कहां से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदी लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल से। कहां से? लोथल से। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देवताओं में कौन सा सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता नहीं था? सिंधु सभ्यता का कौन सा प्रमुख देवता नहीं था जी? कौन सब नहीं था? वरुण भी नहीं था और विष्णु भी नहीं था और गणेश भी नहीं था। तो था कौन? शिव था। कौन था? शिव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता नहीं है? क्या होगा? शिव होगा। प्रमुख देवता है तो शिव है, बाकी ये तीनों नहीं है। देखिए अशोक किस धर्म से संबंधित है जी? बताइएगा। अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। किससे है? मौर्य वंश। आपको पूछा जाएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन था जी? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अब सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था जी? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज को जो है ना भारत का क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है मेगास्थनीज को। आपको पूछा जाएगा भारतीय इतिहास का जनक किसे कहते हैं? मेगास्थनीज को। किसको? मेगास्थनीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि महाभाष्य का लेखक कौन है? महाभाष्य का लेखक कौन है जी? इसका आंसर होगा पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर यही पूछ लेता अर्थशास्त्र का लेखक कौन है तो क्या होगा? कौटिल्य। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है जी? कौटिल्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पर्याय परिस्थिति का संबंध जो है किस गुप्त शासक से है? बताइए जी। पर्याय परिस्थिति का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में बताइए जी। इसका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? बताइए जी। प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? अशोक को। किसको? अशोक को। एशिया का किरण पुंज पूछा जाएगा तो किसे कहते हैं? किस शासक को एशिया का किरण पुंज कहा जाता है जी? अशोक को ही कहा जाता है। किसको? अशोक को ही एशिया का किरण पुंज कहा जाता है। अशोक का बेटा था कौन? बिंदुसार ने। बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। एक हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन था जी? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। देख क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है धर्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था जी? धर्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। महाभारत का रचना किस भाषा में हुआ है जी? बताइएगा। महाभारत का रचना किस भाषा में हुआ? संस्कृत में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, संस्कृत में हुआ, है ना।
आप बताइए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था जी? 18 दिनों तक चला था। कितने? 18 दिनों तक चला था। और किस क्षेत्र में लड़ा गया था? कुरु का मैदानी क्षेत्र में, है ना। देखिए कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है जी? मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। कितने? 8। ऑप्शन नंबर सी। आपको पूछा जाएगा महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो 8। कितने प्रकार का है? तो 8। महाभारत में भी 8 ही है। देखिए कह रहा है कि महात्मा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था जी? कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ हुआ था? बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी बोध गया का नाम चेंज करके क्या रखा है जी? गया जी। क्या रखा? गया जी। आपको पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था जी? लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था जी महात्मा बुद्ध को? तो बोध गया में। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध जो है ना, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, इसमें से 2 तो जरूर पूछा जाएगा। देखिए कह रहा कि बुद्ध जो था उसका बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था जी? सिद्धार्थ। क्या था? ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। अगर यही पूछता महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो क्या होता? वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। देखिए वेदों की संख्या कितना है जी? वेदों की संख्या 4 है। और संस्कार कितने प्रकार के हैं? 16 संस्कार है। कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। अगर संस्कार पूछा जाए तो 16। और वेदों की संख्या कितना है? 4। देखिए कह रहा प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने कराया था जी? अभी अभी बताए थे, बताइए। अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने। देखिए कह रहा कि किस ग्रंथ में अकबर से लेकर आदम तक का इतिहास मिला है, लिखा है? किसमें है जी? मिलता है अकबरनामा में। किससे? आदम से लेकर अकबर तक का इतिहास किसमें मिलता है? अकबरनामा में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना जी। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आईने अकबरीन में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? आईने अकबरीन में भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। आईने अकबरीन का लेखक कौन है जी? अबुल फजल। अगर वहीं पूछता अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा का ही एक पार्ट है क्या? आईने अकबरीन। और आईने अकबरीन में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया? 4। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। मुगल दरबार में अभिवादन के तरीका निम्न में से कौन सा था जी? कौन सा था बताइएगा? कोलेन भी था और सजदा भी था। कोलेन भी था, सजदा भी था और बायोबोस भी था। इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन है जी? अब बाबर। कौन है? बाबर। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बाबर किसको हराकर गद्दी प्राप्त किया था जी? इब्राहिम लोदी को हराकर। किसको? इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध में। कब? 1526 ईस्वी में हराया था। कब? 1526 ईस्वी में हराकर भारत पर कब्जा किया था, है ना। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर भारत पर अपना सत्ता कब्जा किया था। पहला मुगल शासक का शुरुआत करने वाला बाबर ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था जी? मेवाड़ पर। किस पर? मेवाड़ पर अपना अधिकार नहीं कर सका था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दीने इलाही किससे संबंधित है? बताइएगा जी। दीने इलाही का संबंध किससे है? अकबर से। किससे? अकबर से। अकबरनामा का संबंध
बाबर से। अकबरनामा का संबंध किससे है? तो अकबरनामा का संबंध अकबर से ही, और बाबरनामा का संबंध बाबर से है। चलिए तुजु 24 क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तुजुके बाबरीन का लेखक कौन है जी? तुजुके बाबरीन के लेखक कौन है? बाबर है जी। तुजुके बाबरीन का लेखक बाबर है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। कह रहा कि आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है जी? जहांगीर को नहीं, औरंगजेब को जाना जाता है। आलमगीर या जिंदा पीर? अगर आपको पूछा जाए जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। आलमगीर या जिंदा पीर, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था जी? बताइए, जिले को किस नाम से जाना जाता था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी। जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है ना। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और पार्ट 2 में हम लोग इसका दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे।